Good morning, Sushant, Sanjeev, Garg, Sukriti. Good morning to all. तो क्या क्वेश्चन किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, कोई याद दिलाएगा? Okay. कितने लोगों ने ट्राई किया क्वेश्चन? कितने लोगों का हो गया ये? ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे सर। 8 persons, namely P, Q, R, S, W, X, Y and Z are sitting around a square table. Okay, तो ये आपकी स्क्वायर टेबल बनी हुई है यहाँ पर। Okay, 4 of the people are sitting in 4 corners while 4 of the people are person are sitting in the middle of the side. तो 4 लोग यहाँ बैठे हैं कॉर्नर में, 4 लोग मिडिल में बैठे हैं। ठीक है, they have different ages, सब लोगों की अलग अलग एजेस है। Those who sit in the corners have the age multiple of 3, मतलब ये सारे लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? Those who sit in the corner have the age multiple of 3, तो जो लोग कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो जो इनका एज का मल्टीप्लिकेशन है वो 3 से है। ठीक है, those who sit at the middle of the sides having the age is multiple of 2, जो मिडिल में बैठे हुए हैं उनका जो एज का मल्टीपल है वो क्या है? 2 है। ठीक है, आगे P sits second to the right of the one who has the age of 44. देखो 44 वाला बंदा कहाँ बैठेगा? मिडिल में बैठेगा, करेक्ट। तो आप अब इन 4 मिडिल में से कहीं भी एक जगह 44 को अगर बैठा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? P sits second to the right of the one who has the age of 44, तो P आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट P is an immediate neighbor of the one who is 39 years of old. अब यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि 39 इयर्स वाला जो 39 एक डिजिट है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये जो पर्सन है जिसकी 39 है वो या तो P के राइट हैंड साइड की तरफ होगा या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तो यहाँ से आपकी 2 कंडीशन बन जाती है, आप उसको बना सकते हो। ठीक है, 39 एक बार आप यहाँ पे रख लो, 39 एक बार आप यहाँ पे रख लो। ठीक है, उसके बाद 2 persons situated in Q and having age 39, मतलब Q और जिसकी एज 39 है उसके बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, तो 39 यहाँ पर है, 1 2 Q या तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 Q या तो यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन में 1 2 Q यहाँ पर आ जाएगा या 1 2 Q यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Q has not the age of 44, तो इस वाली कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन बची क्योंकि वो ये, क्योंकि Q की एज 44 नहीं है तो Q यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर क्लियर नहीं है अभी। W sits second to the left of Q, अब देखो W sits second to the left of Q, इस कंडीशन में तो यहाँ आ जाएगा W। अगर Q को आप यहाँ बिठाते हो तो क्या W को प्लेस कर पाओगे? यहाँ पे नहीं कर पाओगे, इसलिए Q को यहाँ पे नहीं बिठाओगे, Q को यहाँ पर बिठाओगे, जहाँ बैठा है वो W आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद S is immediate right of the person having age 15, S is immediate right of the person having age 15। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो 15 वाला कैंडिडेट है वो कहाँ पे आएगा? आपका कॉर्नर में आएगा। यहाँ पर 39 आ चुका है तो यहाँ पे 15 आ सकता है, बट उसकी इमीडिएट राइट में W बैठा है। यहाँ पर 15 को पुट करता हूँ तो यहाँ पर उसकी इमीडिएट राइट में 2 बैठा है, तो इसका मतलब 15 आपका इस केस में तो यहाँ आएगा और S आपका इधर आ जाएगा।
ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप एस को बैठाते हो, सॉरी 15 को बैठाते हो, तो यहाँ पर पी बैठा है, यहाँ पर 15 आएगा नहीं, 15 को यहाँ बैठाते हो क्यू बैठा है, तो 15 इसका मतलब यहीं पर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड द वन हु इज हैविंग एज 15, तो Z आपका यहाँ आ जाएगा और इस केस में भी Z आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ Z एंड द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, ओके, 6 इयर्स। तो मतलब कहने का मतलब ये है इस चीज का कि इस पर्सन की और इस पर्सन की एज में 6 साल का फर्क है, जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z बैठा हुआ है। तो 6 साल का फर्क मतलब इसमें अगर बात करूंगा तो अगर Z की एज 39 है तो ये वाला पर्सन या तो 33 का होगा या 45 का होगा, राइट। अब मुझे ये नहीं पता ना कि ज्यादा बड़ा है या छोटा है, बट इतना पता है कि 6 का फर्क है, तो ये हो जाएगी कंडीशन। उसके बाद जैसे कि Z यहाँ पर है, Z और सेकंड लेफ्ट टू Z बैठा उनके बीच में 6 साल का फर्क है, तो अगर ये छोटा होगा तो Z 33 का हो जाएगा और बड़ा होगा तो 45 का हो जाएगा। दोनों केस में आई वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद S इज ओल्डर देन Z। अब देखो S Z से बड़ा है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं वाले केस में, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो S Z से बड़ा है तो Z आपका 45 ईयर्स का नहीं हो सकता, तो 33 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 33 और 45 बना था, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, तो 45 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है S इज ओल्डर देन Z। ठीक है, उसके बाद इमीडिएट नेबर ऑफ S आर यंगर देन S। इसका मतलब क्या है, जो S के इमीडिएट नेबर्स हैं वो S से छोटे हैं। तो देखो S अगर यहाँ पर है 44 का, तो ये जो इसका इमीडिएट नेबर है 45 का नहीं हो सकता, 33। फिर यहाँ पर भी ये केस सॉल्व हो जाता है आपका, ये 33 का होगा, 45 का नहीं होगा, और यहाँ पर तो दोनों छोटे हैं। चलिए, पर्सन हैविंग एज 22 सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हैविंग एज 10। मतलब जिस पर्सन की एज 22 है वो किसकी सेकंड राइट में बैठा, जिसकी एज 10 इयर्स है। ठीक है, पर्सन हैविंग एज 22 सिट सेकंड टू राइट ऑफ द पर्सन हैविंग एज 10। तो यहाँ पर कैसे बना सकते हो हिसाब किताब को, देखो दोनों ही आपके मिडिल वाले होंगे, यहाँ पर नहीं होगा। 10 22 10 22 दो केस बन सकते हैं, 10 22 10 22। तो अभी इसको आप होल्ड पर रख सकते हो। ठीक है, बाकी तो आपके सारे केस अभी तक बनते जा रहे हैं, ये वाला आप होल्ड पर रखो। आगे देखते हैं। एज ऑफ P इज नॉट 10। अब देखो एज ऑफ P 10 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है W की 10 होगी और Q की 22 हो जाएगी। अब P की यहाँ पर भी नहीं है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और 22 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका केस सॉल्व हो गया। ओके, अब देखते हैं। Y sits immediate left of the person having age 22। तो Y कहाँ बैठा है, immediate left of the person who is having age 22। तो Q आपका यहाँ पे 22 ईयर्स का, Y आपका यहाँ आ जाएगा, और इस केस में Y आपका यहाँ आ जाएगा। समझ आया ये पॉइंट सब लोगों को याद था? सब लोगों को याद है? क्लियर, एक बार बता दो मुझे। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। अब देखते हैं, ये पॉइंट भी आपने पुट कर लिया, तो कोई पॉइंट आपका रिमेनिंग नहीं है, सब आपका होता चला जा रहा है। एज ऑफ वाई इज 51। वाई की एज 51 साल है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 51 और यहाँ पर आ जाएगा। एज ऑफ आर इज ग्रेटर देन 20। तो आर की जो एज है वो 20 साल से ज्यादा है। एज ऑफ आर इज 24 एज मोर देन एक्स। मतलब एक्स की जो एज है उससे 24 साल आर की एज है। एज ऑफ एक्स इज 3 years मोर देन एज ऑफ पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके कितने वेरिएबल्स हो गए, W Z P और S। दो वेरिएबल बचे, कौन कौन से बचे आपके, एक तो बचा है आपका R और एक बचा है आपका X। ठीक है, अब देखो R और X के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा। R को ऑब्वियसली आप यहाँ पे पुट करोगे क्योंकि आप R को आपका 20 साल पड़ा तो यहाँ पुट नहीं कर सकते। अब आपका बचा X वेरिएबल, तो अब भी देखो X और R के बीच में क्या इससे रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, बता। क्योंकि X की एज से अगर 24 साल ज्यादा है R की एज, तो इसका मतलब 39 ईयर्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये केस गलत है। यहाँ पर बात करते हैं, R की एज 20 साल से ज्यादा तो R यहाँ पे आएगा और X यहाँ पे आएगा। अब देखो
जो आर है उसकी एज एक्स की एज से 24 साल ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा है, तो 24 प्लस 15 39 और आर की एज 39 ईयर्स है। अब ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, एक्स की एज पी से 3 साल ज्यादा है, तो मतलब एक्स 15 साल का है तो पी 12 साल का हो जाएगा। तो ये आपका बना फाइनल केस। देख लो इसको एक बार, देख लो एक बार, कोई बात नहीं, बताएं सॉल्यूशन देख लो। समझ में आया सर कुलदीप? फिर क्या हो गया अनुराग? प्रैक्टिस करो अनुराग, प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कंडीशंस को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, कंसंट्रेशन के संग करो, ठीक है ना। Who among the following is of 9 years old? 9 साल का कौन है इसमें से? कोई है 9 साल का यहाँ पे? कोई भी नहीं है, नो। कोई बात नहीं, चलो आंसर करो फटाफट इसके। Who sits second right of the one who sits immediate left of the one whose age is 51 years old? जो 51 ईयर्स के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है? चलो, how many persons sit between the one who is 15 years of old and the one who is 12 years of old? जो 15 साल का है और एक जो 12 साल का, उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? When counted clockwise from the one who is 15 years of old. किसके बीच में? 15 साल और 12 साल के बीच में। तो अगर आप इसे क्लॉकवाइज काउंट करोगे, मतलब 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, मोर देन 3। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? सर उसमें एंटी क्लॉकवाइज है ना? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, काउंट करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा टू ना, हो गए, 2 हो जाएगा फिर। 2 सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो।
ठीक है, बाकी लोगों को होगा किसी का? वो किसी और का? चलो ट्राई कर देखते हैं। सब लोग इधर देखो, किसी को और टाइम चाहिए करने का? सब लोग गिव अप कर रहे हो? जल्दी बताओ फटाफट से। हितांशु बोलिए। टाइम चाहिए अभी। ठीक है, 2 मिनट और है आपके पास, चलो लो फटाफट से ट्राई करो।
चलो 1 more minute, इसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब सब लोग ट्राई करना बंद करो, कर देखो जो लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं करा वो देखो। 8 members A B C D E F G H are sitting in a row in the same order. No two successive members are sitting together according to alphabetical order. एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ एक्सप्लेन करने के लिए इस पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल A does not sit with B, similarly B does not sit with C and so on. ठीक है। They also have a hobby like playing games, watching TV, singing, dancing, online surfing, chatting, acting and cooking, but not necessarily in the same order. Start करते क्वेश्चन। 8 लोग बैठे हैं। ठीक है। Either A or H sit at the extreme end of the row. कहने का मतलब क्या है, या तो A बैठा हुआ है या H बैठा हुआ है एक कॉर्नर में। ठीक है, A और H में से एक जना कॉर्नर में बैठा हुआ है। A is sitting third to the left of the person whose hobby is online surfing. A is sitting third to the left of the person whose hobby is online surfing. अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि A is sitting third to the left of the person whose hobby is online surfing. अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि A और H में से अगर एक जना कोई किसी एक को कॉर्नर में बैठाना है, तो मुझे अगर A को ही कॉर्नर में बैठाना है तो वो कौन सा कॉर्नर होगा, तो वो ये कॉर्नर होगा, क्योंकि A is sitting third to the left of the one who is doing online surfing. ठीक है, क्योंकि वो ये वाला कॉर्नर नहीं हो सकता अगर A कॉर्नर में बैठा है तो। ठीक है, अगर A कॉर्नर में बैठा है तो वो यही वाला कॉर्नर है। ठीक है, उसके बाद B sits second to the right of the person who likes acting. B sits second to the right of the person who likes acting. ठीक है, next C sits second to the right of F. Okay, G who likes watching TV is sitting second from the right end of the row. Okay, तो G आपका यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अगर आपको H को कॉर्नर में बैठाना है, दूसरे केस बनाना है, अगर आपको एक बार आपने A को बैठा दिया, ठीक है, तो वो चीज फिक्स हो गई कि A के अलावा और दूसरे कॉर्नर में नहीं जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि G का यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि G who likes watching TV sitting second from the right end of the row. ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मुझे H को कॉर्नर बैठाना है तो क्या वो यही कॉर्नर तो होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया है कि कोई भी सक्सेसिव पर्सन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज साथ में नहीं बैठे हुए हैं। इसका मतलब अगर G सेकंड बैठा हुआ है तो इसका मतलब H यहाँ पे नहीं आ सकता। ये चीज क्लियर हो सब लोगों को?
नीतू, मंजू, कस्तूरी, करिश्मा, देव, दीपांशी, दीप्ति, दरक्षण, आकांक्षा। ठीक है, अगर एच को कॉर्नर में बैठाना है तो अगेन वो यही कंडीशन बनेगी, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी एच के लिए। ये दोनों कंडीशंस आपकी गलत हो गई, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी नहीं, आपने गलत किया इसका मतलब। क्वेश्चन में इसके अलावा कोई और कंडीशन दिखी भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आता है आपका, ए सिटिंग 30% हॉबीज ऑनलाइन सर्फिंग। ओके, जी लाइक व्हाट, यहां तक आपका हो चुका है। नेक्स्ट, द पर्सन हुज हॉबी इज डांसिंग इज रिपीटेड नेबर ऑफ एफ। एफ हु लाइक्स प्लेइंग गेम्स, एफ को क्या पसंद है, गेम्स। ठीक है, द पर्सन हुज हॉबी इज डांसिंग इज नेबर ऑफ एफ हु लाइक्स प्लेइंग गेम्स। Now, the person whose hobby is acting is not sitting adjacent to the person whose hobby is online surfing. तो मतलब क्या, एक्टिंग और ऑनलाइन। ठीक है, the person whose hobby is acting is not sitting adjacent to the person whose hobby is online surfing. C's hobby is neither acting nor online surfing. सर अगर यहाँ पे जो लिखा है द पर्सन whose hobby is dancing is immediate neighbor of F who likes playing game, तो सर यहाँ पे तो जैसे F और C के बीच में राइट और लेफ्ट में एडजेसेंट जो साइड्स उसके राइट और लेफ्ट, उन दोनों में जगह खाली है, तो उन दोनों में किसी भी जगह पे डांसिंग, ये जो जिसकी हॉबी डांसिंग है वो बंदा आ सकता है ना। हाँ, तो यहाँ पे सर आपने लिखा है डांसिंग, मतलब एक प्लेस पे, फिर उसके बाद F, फिर उसके बाद एक और स्पेस होना चाहिए बीच में। गैप कहाँ पर रखा मैंने तो ये लिखा है कि एफ को गेम्स पसंद है, यहाँ पे गैप रखा ही नहीं है मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद the person whose hobby is acting is not just the person whose hobby is online surfing. C, do not sit at the extreme end of the room. तो D और E आपके कॉर्नर में नहीं बैठे। उसके बाद one of them did more of H likes cooking. And the one whose hobby is singing sits left end of the row. Okay. And the one whose hobby is singing sits left end of the row. तो मतलब सिंगिंग यहाँ पर आएगा आपका, और इस केस में सिंगिंग आपका यहाँ पे आएगा। Neither H nor D likes acting. ठीक है, तो अगर हम इसको पुट करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं पहले इस कंडीशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो F के सेकंड राइट में C है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे पुट करना, यहां से करते हैं। F यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है, F G, F को यहाँ पे पुट करूंगा तो इधर G बैठा है। F यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि F को गेम्स पसंद है। F को यहाँ पुट करता हूं अगर, और सबसे पहले F को या तो यहाँ पुट करूंगा या तो F को यहाँ पुट करूंगा। ठीक है, अगर मैं F को यहाँ पुट करता हूं तो इधर आएगा C। उसके बाद F का जो एडजेसेंट नेबर है उसे क्या पसंद है, डांसिंग पसंद है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज, अगर मैं F को यहाँ पे पुट करता हूँ तो C यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि C को एक्टिंग और ऑनलाइन पसंद नहीं है। तो इसका मतलब F की सिर्फ एक कंडीशन बची जो हमने पहले पुट करी थी। F आएगा यहाँ पर, C आएगा यहाँ पर। ठीक है, F को क्या पसंद है, गेम्स पसंद है। ठीक है, F का यहाँ पर क्या लिखा है, F गेम्स पसंद है, F का एक नेबर को डांसिंग पसंद है, तो डांसिंग यहाँ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चार चीजें आपकी पुट हो गई। अब आगे देखते हैं, इतना हो गया आपका। ओके, अब एक्टिंग के सेकंड राइट में बी है ना, एक्टिंग के सेकंड राइट में बी है, और यहाँ पर चारों फिल हो चुके हैं।
इसका मतलब एक्टिंग आएगा यहाँ पर और बी आएगा यहाँ पर, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, अब एक्टिंग ऑनलाइन साथ में नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर एच और कुकिंग एक साथ है, एच और कुकिंग एक साथ है। ओके, तो अब देखो एच को एक्टिंग पसंद नहीं है तो एच को आप यहाँ पुट कर नहीं पाओगे, तो बाकी बचता है एच यहाँ पर। एच को अगर यहाँ पे पुट करोगे डांसिंग की जगह पे तो उसका लेबर एक कुकिंग है वो आ नहीं सकता, इसका मतलब एच आएगा यहाँ पे, तो आपका कुकिंग आ जाएगा यहाँ पर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अभी किसी का बिगड़ रहा है, ए बी सी कोई नहीं है, एफ जी एच नहीं है यहाँ पर, कोई सी डी नहीं है, जी भी कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी को आप यहाँ पे पुट कर नहीं पाओगे तो डी को यहाँ पुट कर लो। उसके बाद आपका क्या बच गया, ई बच गया, तो ई एफ बिल्कुल ई को यहाँ पुट कर लोगे, काम खत्म होता जा रहा है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी और ई कॉर्नर में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सी को एक्टिंग और ऑनलाइन पसंद नहीं है, कुकिंग पसंद है। एच और डी को एक्टिंग पसंद नहीं है तो एच को तो ऑनलाइन जाना है और डी को डांसिंग पसंद है। एच और कुकिंग साथ में, सारा काम हो चुका है, यहाँ पर जो भी बचा उसको पुट कर दो। ये आपका सॉल्यूशन बन गया पहले ही। समझ आया ये? दो ही कंडीशन बेसिकली बन सकती थी। हाँ, चैटिंग पुट कर लो वहां पर। दो में से मैंने पहले को चेक किया, उसमें क्वेश्चन बन गया, अगर इसमें नहीं बनता तो आप इस वाले को चेक कर लेते, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वेरी गुड, बना तो तो वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, टाइम कंज्यूम की कैसे करें, पीछे छोड़ोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तो कोई तरीका है नहीं, फॉर्मूला उसमें है नहीं, आप पुट कर सकते हो उसमें। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को डाटा एनालिसिस करके पुट कर सकते हो वो आपको करना पड़ेगा। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। हाँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बुक का नाम बता दूंगा। चलो क्वेश्चंस देख लो इसके। Which of the following member is sitting six to the right of the second from the right end of the row? Which of the following member is sitting six to the right of the second from the right end of the row? Second from the right end of the row के six right में कोई हो सकता है? आठ row के प्लेसमेंट में बताओ। इसको तो बिना सॉल्व कर ही बता देते। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन। A is related to B, F is related to E in the same way. How is a member whose hobby is dancing is related to which is the following? ठीक है, तो A is related to B किस तरीके से वो देखेंगे, दोनों लास्ट में है। उसके बाद F is related to E, दोनों थर्ड लास्ट में है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, the one whose hobby is dancing is related to which of the following? D, watching TV से related होगा, मतलब G से। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो।
हो गया क्वेश्चन? There are two square fields of different size such that the larger one is surrounding smaller field. Four gates are there for each field in the middle of the sides. Eight people, these are standing at different gate but not necessarily in the same sequence. Okay. The person who are on the sides of the larger park face center. The person who are at the side of smaller park face outside. So the inner side person and outside person are facing each other.
There is one person standing between B and D. ठीक है, देयर इज वन पर्सन स्टैंडिंग बी एंड डी। तो यहाँ पर ये दो केस हो सकते हैं, या तो ये लोग अंदर बैठे हैं या तो बाहर है। तो स्टार्ट करते हैं बाहर वाले के साथ। ठीक है, देयर इज वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन बी एंड डी, सी फेसेस बी, ए टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। जी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ओके, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब जी अंदर होगा, इनर बोल सकते हैं इसको। जी फेसेस नाइदर डी नॉट एफ। इसका मतलब जी ना तो डी का नेबर है, ना तो जी यहाँ पर आएगा, डी को फेस करते तो जी आएगा यहाँ पर। ठीक है, और एफ को भी फेस नहीं कर रहा, इसका मतलब एफ भी यहाँ नहीं आ सकता। वन पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन एच एंड एफ। ओके, एच और एफ के बीच में वन पर्सन है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो एच यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ई इज फेसिंग द सेंटर। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई ना, ई को आउटसाइड देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमने जो स्टार्टिंग में अंदर बाहर वाले स्क्वायर में लेके किया था, वो अंदर वाले में लेकर करना पड़ेगा, और कुछ नहीं बस। तो यहाँ पर आप अंदर से स्टार्ट कर सकते हो, बी और डी के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, सी फेसेस बी, ए टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ओके, जी नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो जी अंदर नहीं आएगा। जी नाइदर फेसेस डी नॉर एफ, तो जी ना तो यहाँ पर आएगा ना यहाँ, जी आएगा यहाँ पर। ठीक है, वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एच एंड एफ, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ई फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो मैक्सिमम दो ही तरीके से बन सकता था, या तो आप बाहर लेके स्टार्ट करते या अंदर लेके स्टार्ट करते। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर फेसिंग टू ईच अदर, बी डी नहीं, ई बी नहीं, एफ एंड एच नहीं, डी एंड ई करेक्ट, और ए और एच भी नहीं कर रहा है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी एंड ई। Four of the following five are alike in a certain way based from a group. Which one of the following does not belong to that group? देखो इसमें बताओ। बी और एच, ओके, बी और एच, ई और एफ, ओके, सी और एच, ओके, डी और ए, ओके, एफ और सी, ओके, बी एंड एच। मतलब यहाँ पर एक बंदा बाहर देख रहा है, एक अंदर, एक बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ये सब में अलग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आएगा।
वो किसी क्वेश्चन? हम्म, वो किसी से? चलो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, इसको आप एक बार ट्राई कर लेना अच्छे से, है ना? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सभी लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार। ठीक है, ले लिया सब लोगों ने? चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।